हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलेंडर की अवधारणा। कैलेंडर की अवधारणा, जिसमें हमने पिछले मतलब जो लिए थे क्लास लिए थे उसमें क्या पढ़े थे हम? सेकेंड, मिनट, घंटा, उसके बाद दिन, है ना, उसके बाद सप्ताह भी देखे थे, है ना। साथ ही साथ जो एक दिन को 12 घंटे हम जाने थे उनका पहर भी हम देख लिए थे। कितने पहर होते थे? 4 पहर होते हैं थे नहीं, है ना, 4 पहर होते हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक रात में कितने घंटे होते हैं? 12। इसको भी कितने के पहर में बांटा गया है? 4 पहर में बांटा गया है। इसको भी सीखेंगे। 4 पहर देख लिए थे, है ना। 4 पहर सबसे पहले 6 से 9 अपराह्न, पूर्वाह्न, है ना। उसके बाद 9 से 12 मध्याह्न या दोपहर, है ना। फिर 12 से 3 पूर्वाह्न, फिर 3 से 6 सायंकाल मतलब शाम का समय। अब शुरू होगा शाम का समय से। अब इसको हम 4 पहर 12 घंटे है तो इसको भी कितने घंटे में बांट सकते हैं जी? 3-3 घंटे में बांट सकते हैं ना। इसे भी 3-3 घंटे में। तो हम रात का 4 पहर को देखेंगे, ठीक है। रात का 4 पहर सभी जानते हो, मैंने एक बार फिर से बताया था। हम गांव जाते हैं, किसी के यहाँ चले जाते हैं तो शाम हो जाता है तो 4 पहर रुक के जाओ जी, बोलते हैं 4 पहरता है फिर चले जाना, ऐसे बोलते ना। वही 4 पहर को आज सीखेंगे कि 4 पहर होता क्या है, कितने समय को 4 पहर में बांटा गया है रात के समय। तो सबसे पहले हमने शाम को देख लिए थे, 3 से 6 बजे तक देख लिए थे। अब शुरू होगा शाम के 6 से 9 बजे तक, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्रदोष। क्या बोलेंगे? इसको थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कठिन शब्द है आप लोग सबके लिए, नया शब्द है मान के चलो, है ना, नया शब्द है प्रदोष। क्या बोलेंगे इसको? प्रदोष। अब उसके बाद ये देखो 6 से 9 ये कितने पहर, कौन सा पहर हो जाएगा जी? 5वां पहर। 5वां पहर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6वां पहर। क्या लिख देता हूँ? 6वां पहर। यहाँ पे लिख देता हूँ 7वां पहर, अरे हो जाएगा 8वां पहर। ये देखो, ठीक। अब देखो 6 से 9 हो गया। अब क्या करेंगे? 9 बजे से मध्य रात्रि, है ना, मध्य रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। इसको बोलेंगे हम निशीथ। क्या बोलेंगे? निशीथ। निशीथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निशीथ, ठीक है। अभी मध्य रात्रि हो गया ना, 12 बजे को क्या बोलेंगे हम? मध्य रात्रि। रात का 12 बजे मध्य रात्रि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 9 से मध्य रात्रि 12 बजे तक हो गया। अब 12 बजे के बाद क्या आएगा? 12 से 3 मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे कितना पहर हो जाएगा जी? 4 पहर पढ़ लिए थे, 4 पहर और पढ़ रहे हैं तो 4 8 पहर होता है ना। तो ये 6वां पहर हो गया, ये 7वां पहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं त्रियामा। क्या बोलते हैं? त्रियामा। ये सब नया नया लग रहा है ना, मतलब आज से सीख रहे हैं नहीं। प्रदोष, निशीथ और हो गया त्रियामा। अब देखो ये हो जाएगा 8वां पहर, अंतिम पहर, है ना। कितने बजे हो जाएंगे जी? 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब इसे बोलेंगे भोर।
क्या बोलेंगे? भोर। इसी को बोलते हैं उषा भी बोलते हैं ना, ऐसे उषा। क्या बोलते हैं? उषा। भोर मतलब सुबह का समय, मतलब 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, फिर से समझे इसको। ये शाम के, जैसे हमने पढ़े थे 3 बजे से 6 बजे तक, क्या बोलते हैं इसको? सायंकाल बोलते हैं। अब उसके बाद से आपका 5वां पहर शुरू हो गया। अब 5वां पहर क्या कहलाता है? शाम के 6 बजे से 9 बजे तक, इसे बोलेंगे प्रदोष। ठीक है, अब उसके बाद देखो 6वां पहर क्या हो गया? 6वां पहर 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक, इसको बोलते हैं निशीथ। पहर का नाम है ना, पहर। जो 3-3 घंटे के समय जो बांटा गया ना, उसी बोलते हैं पहर। आपको पूछ दिया पहर क्या है, क्या बोलोगे? जो 24 घंटे को 3-3 घंटे में जो बांटा गया है उसे बोलते हैं पहर। 8 पहर होते जी, 8 या 24 घंटा, है ना, ऐसा। जिसको 12 दिन के 12 घंटे को 4 पहर में बांटा गया है और रात के 12 घंटे को 4 पहर में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? ये देखो मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक, इसको बोलते हैं त्रियामा। 8वां पहर 3 से सुबह 6 बजे तक बोलते हैं भोर। सुबह को भी सुबह होते रहते हैं ना, उसको भोर भी बोलते हैं, क्योंकि हल्का हल्का अंधेला रहता है और सुबह की ओर बढ़ते रहता है। वो अंजोर की ओर, मतलब प्रकाश की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, इसलिए इसको भोर बोलते हैं। अब एक चीज़ आपको बोला था, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम सीखेंगे, जैसे आप लोगों ने बताया एक सप्ताह में कितने दिन होते जी? 7 दिन। कौन कौन से दिन होता है? सोमवार या रविवार, चलो रविवार से गिनते हैं ना, रविवार। दूसरा क्या हो जाएगा? सोमवार। तीसरा मंगलवार। तीसरा क्या हो जाएगा? बुधवार। चौथा क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, 5वां क्या हो जाएगा? ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां। और 6वां क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और 7वां क्या हो जी? शनिवार। 8वां क्या हो जाएगा जी? 8वां भी होता है? नहीं होता ना, हाँ मैं बोल रहा था 8वां भी होता है। क्या? बृहस्पतिवार है नहीं? बृहस्पतिवार का लगत है, कौन सा दिन लगत है? बृहस्पतिवार ही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते हैं। रवि वाला क्या बोलते हैं? और रवि वाला क्या बोलते पता है? इतवार। क्या बोलते हैं? इसको इतवार ही बोलते हैं। अब अंदाज दादा पूछू, अब दादा माला पूछू इतवार हरे से कही, है ना, ऐसे। तो ये समझ आएगा नहीं जी? 8 पहर वाले हैं। अब आपको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ मैं, मजा आएगा आपको। अच्छा एक बार बताओ, आज पुण्य है कि नहीं? रविदास जी की जयंती है आज। और पूर्णिमा के दिन बाद आते जी? महीना में के बार आते? एक बार पूर्णिमा आते ना। एक बार कहा थे अमावस्या, महीना में एक बार अमावस्या थे, एक बार कहा थे पूर्णिमा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, पता है क्या है? वेरी गुड, की चांद। समझ गया, चांद बना रहा है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ। चलिए, कितने भाग में? 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ। अब बांटने का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए, एक सप्ताह में 7 दिन होते, आप बता दिए, और दिन भी बता दिए, बता रहे हो नहीं? आप बताओ एक महीना में के दिन होते? एक महीना, इसको माह लिख रहा हूँ ना, समझ जाओगे नहीं? माह लिखूंगा तो एक माह में कितने दिन होते हैं? 28 का भी होता है। फरवरी 28 या फरवरी बस को छोड़ करके ना, फरवरी 28 से 29 दिन का होता है। अब इसको बताऊंगा मैं बाद में ना, कौन से मतलब साल में 28 का होता है, कौन साल में 29 दिन का होता है। ठीक है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है जी? 30 दिन का होता है या तो 31 दिन का होता है एक महीना। समझ आते नहीं? जो समझ नहीं आते थे बिल्कुल पूछ सकते हो। समझ आते जी सुचेतन?
एक महीना के दिन के होते हैं? के दिन के होते जी? के दिन के होते रोमा? 30 और 31 का भी होते हो, 31 के भी होते हैं। अब आप लोग पता है कि 30 दिन लग के 15-15 दिन में बांटे गए हैं। कैसे बताओ तो? हाँ, वेरी गुड, चांद वाला। 15 दिन में घटते और 15 दिन में बढ़ते, वेरी गुड। तो इसी को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। इसी को क्या करने वाले हैं? चल मोक्ष बताएगा क्या होता है? बता सकता है? 15 दिन में क्या होता है, 15 दिन में और क्या होता है? कौन बता पाएगा? आया काव्यांश आता है? 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है, घटता और बढ़ता है। अब घटने और बढ़ने को क्या कहते हैं सर? जैसे बता रहा हूं ना, चांद घटता है, पूरा पूरा घटेगा ना, घटता है तो अंतिम दिन घटता है, तो अंतिम दिन को क्या बोलते हैं उसके? पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब चांद जो है घटते घटते पूरा क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। पूरा पूरा क्या हो जाता है? तो उसे बोलते हैं अमावस्या। अब जैसे अमावस्या मनाते हैं, अमावस्या उसके बाद क्या होता है पता है? चांद क्या होता है जी? धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और क्या हो जाता है? पूरा गोल हो जाता है, पूर्ण गोल। अब जब पूरा गोल होता है तब क्या मनाते हैं? आज का दिन क्या मना रहे हैं? पूर्णिमा। क्या मना रहे हैं? इसको मांगी पूर्णिमा कहते हैं। उसको भी बताऊंगा ना, मांग फागुन ये सब चीज बताएंगे हम, लेकिन धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, चांद जैसे धीरे धीरे घटता जाता है तो उसके अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। जैसे अमावस्या मनाते हैं उसके बाद चांद क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उदाहरण के लिए चांद जो है लगभग जो मान लीजिए ऐसा आधा है, 15 दिन में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है वो। 15 दिन में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो गोल हो जाता है, ऐसे गोल पूरा पूरा, ठीक है। पूरा पूरा गोल होता है नहीं जी? तो उसे क्या बोलते हैं हम? पूर्णिमा के दिन। रात में देखना, आज रात को देखना, मस्त बड़ा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। और देखना आपके जो जैसे बाहर निकलोगे ना तो बड़ा क्या रहता है? प्रकाश रहता है, बढ़िया। ये गर्मी के दिन में बहुत अच्छा लगता है ना। बाहर में सोते हो नहीं आप लोग? कितने लोग सोते हो? मजा आता है। अच्छा, जब बाहर में सोते हो रात में तो अंधेरे में बने लगते कि अंजोरे में बने लगते? अंधेरे में सब मजा थे, अंजोरे में मजा नहीं आए? कौन अंजोरे में सोते मजा आते? अच्छा लो छोड़ो, सोने में मजा नहीं आता, लेकिन देखने में अंधेरे में मजा आता है कि अंजोरे में मजा आता है? अरे ऊपर जब रहता है, चांद रहता है ना, चांदनी बड़ा सुंदर दिखता रहता है ना, दिखते रहते नहीं? दिखते कि नहीं दिखे? तो वो समय जब मजा आता है देखने में ना। तो देखो 15-15 दिन में बांटा गया है इसको। किसमें किसमें बांटा गया है? इसको मिटा देता हूँ ना।